नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर उदयपुर जोधपुर हाईवे पे विलेज गाँव भावता के अंदर मेरा फार्म है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप डाल दूंगा मेरा फार्म का, तो मेरा फार्म विजिट कर सकते हो। देखो इन बकरियों की क्वालिटी देखो, सिरोही अजमेरी ब्रीड की बकरियाँ हैं, बढ़िया टॉप क्वालिटी में। अब इनके कान पे आप नज़र जाएगी तो कान कटे क्यों हैं। इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ राजस्थान अजमेर में इनके कान काटते हैं, केवल फीमेल के काटते हैं, मेल के नहीं। मेल केवल या तो ईद के टाइम पाले जाते हैं या ब्रीडिंग के पे, लेकिन फीमेल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनके कान काटते हैं भाई। हमारे को अच्छी लगती है इसलिए कान कटिंग होती है। और कान भी इनके छोटे बच्चे जब ये 10 या 15 दिन की होती है ना तब भी काट देते हैं, बड़ी के नहीं काटते, ठीक है। वो केवल किसान लोग अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए एक कान काटने होता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्रीडर देखो, ये 2 दांत है लेकिन इसके हाइट क्वालिटी देखो आप, ठीक है। देखो कोई भी ब्रीड में कोई भी बकरी फार्म कर रहा है ना भाई, तो बढ़िया है बकरी फार्म, कोई बड़ी बात नहीं है पालना भी। बकरी से लग के जब भी आप बकरी फार्म करते हो उसमें लग के काम करिए भाई। कोई भी धंधा हो लग के काम करोगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये है कि बकरी फार्म में जब भी जाते हो, जहाँ से भी बकरी लेते हो ना भाई, क्या क्या सावधानी रख के लेना है वो बता देता हूँ मैं आपको। और मेरे फार्म पे आप विजिट कर लीजिए, अजमेर में है। हमेशा मेरे पास बकरियाँ मिलेगी बच्चे वाली, ठीक है। कुछ बच्चे वाली कुछ लोडेड, लेकिन चीज़ क्वालिटी मिलेगी भाई, ठीक है। आपके बजट के हिसाब से मिल जाएगी। मेरे पास 10-12 हज़ार से स्टार्ट है, 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार तक बकरियाँ मिलती है, 30 हज़ार 35 हज़ार। देखो रेट जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसी क्वालिटी बढ़ेगी भाई बकरियों की, ठीक है। ये मत सोचना कि 10 हज़ार वाली में क्या है, 12-25 हज़ार वाली में क्या है, वो आपके सामने है भाई। वीडियो चल रहा है देख लीजिए। क्वालिटी का फ़र्क है, बस चीज़ होती है उसी का फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसी चीज़ वैसी क्वालिटी। 10 हज़ार की बकरी आपको 10-12 हज़ार की बकरी हमेशा खाली ही मिलेगी, भले कोई लोडेड बता दे। बताने को 1-2 महीने की बकरी को कभी भी लोडेड बताने से कुछ नहीं होता। बकरी है कि नहीं है वो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे 1-2 महीने की, ठीक है। 2 महीने से ऊपर की लोडेड दिख जाने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप 1-2 महीने की ये 10-12 हज़ार की बकरियों में मत जाना भाई। अगर आपको अच्छे से फार्मिंग करना, ब्रीडिंग करना, सेटअप चलाना, अच्छे से कामयाब होना है तो केवल क्वालिटी पे फोकस करके रेट करना। भले आपको रेट का 2 पैसे ज़्यादा लग जाए वो मत नहीं देखना। अगर आपको फार्मिंग ही करना है तो भाई ये मत सोचो कि मैं 50 बकरी रख लूँगा 10-12 हज़ार की। तो मेरे भाई 50 रखने से अच्छा आप 10 बकरी या 20 बकरी रख लो, लेकिन क्वालिटी वाली रखो। 10-12 हज़ार वाली बकरियाँ मत रखो। सिरोही में जा रहे हो, सिरोही अजमेरी ब्रीड में जा रहे हो, तो क्वालिटी की रेट हो जाती है स्टार्ट 20 हज़ार से, ठीक है। ये मत सोचो 10-12 हज़ार में मिल जाएगी। 10-12 हज़ार में आपको कचरा मिलेगा भाई। नाम से सिरोही मिलेगी, केवल नाम से सिरोही मिलेगी, बस कलर सिरोही। कलर होने से सिरोही नहीं होती है भाई, कलर होने से अजमेरी नहीं होती है। क्वालिटी हाइट तो देखोगे। बांझ बकरी पकड़ा देता है आजकल, बांझ बकरी का भी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। सस्ते के चक्कर में बांझ आ जाती है जो आपको किसी काम की नहीं होती, केवल वो मांस के लिए उपयोग हो जाती है। तो आप सोच समझ के कदम रखा करो, ठीक है भैया। कहते नहीं जले को छाछ भी फूक फूक के पीते, तो वो एक बार जो बंदा ठोकर खा लेता है ना इस चीज़ से, तो वो आराम से देख के सोच के लेता है। तो मैं पहले से सोच के रखो ना भाई। आया अब ऐसे मेरे पास दिन में वैसे कॉल आता है कि 10-12 हज़ार की बकरी बच्चे वाली मिल जाएगी। और भाई 10-12 हज़ार में ब्रीड मांग रहे हो, क्या कचरा मांग रहे हो। 10-12 हज़ार में बच्चे वाली थोड़ी आती है मेरे भाई। आप सोचो थोड़ा बहुत। अगर आप बकरी सर आपको मैंने ब्रीड की बकरी नहीं 10-12 हज़ार की बकरी दे दूँगी, तो आप उसे पाल के क्या फिर 1 साल में 12 हज़ार में बेचोगे, तो कैसे प्रॉफिट होगा फिर। आप खुद सोचो। क्वालिटी की बकरी होती है ना भाई, कम से कम 20 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। अच्छी चीज़ की बात करो तो जो समझने वाला हो ना वही समझ पाएगा। नहीं तो भाई मैं क्लियर में है वीडियो में बोलता हूँ, कुछ 10-12-8 हज़ार की बकरी में ही सोचते हैं, बहुत दूर वाले हैं। देखो हमारे यहाँ अजमेर इलाके या जो राजस्थान की ब्रीड है, जो राजस्थान के लोग हैं ना उनको ब्रीड की बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज है। जो जानता है, अच्छे से जानकार है, जो पुराने बंदे हैं, वो अपनी ब्रीड को पहचान लेते हैं कि हाँ ब्रीड की पीस चीज़ है। अब इन बच्चों को देखो, आप क्वालिटी देखो यार। बकरी दो, एक बकरी के साथ ये 2 बच्चे आ रहे हैं, कितनी खूबसूरती प्योर सिरोही में है। कुछ वाइट स्पॉट दिख रहा है, क्वालिटी देखो, शाइनिंग देखो, हाइट लाइन देखो। एक मेल एक फीमेल है। और बकरी कौन सी है, ये वाइट वाली, वाइट मुंह वाली, वाइट कान वाली, ये इन्हीं के बच्चे हैं। क्वालिटी है। ये मेरे फार्म पे खड़ी है अभी बकरी, मैंने ले चुकी हूँ, मैं ले चुका हूँ इसको बकरी को। 2-2 बच्चे वाली मेरे पास अभी परसेंट में लगभग 15-20 बकरी है। लेकिन मेरे पास ये भी है
निकलती भी रहती है मेरे पास, ठीक है। ये 2 बच्चे वाली बकरी अभी प्रेजेंटली फार्म पे अवेलेबल है। लेकिन चीज़ देखो, क्वालिटी देखो। आप ज़्यादातर है ना चीज़ पे फोकस करा करोगे, 2 पैसे को मत देखा करो भैया। सस्ते में अच्छा चीज़ नहीं मिलता है। भले आपको लगे कि मैं 10-12 हज़ार में भी खुश हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10-12 हज़ार की बकरी पाल लो, बढ़िया है। जैसी चीज़ लोगे वैसा प्रोडक्शन पाओगे भाई। ऐसा नहीं कि आप 10-12 हज़ार की बकरी को आप 40 हज़ार की बेच दोगे, ऐसा नहीं होता। वो दुबली पतली का फ़र्क पड़ता है। बस एक नस्ल पे भी फोकस करा करोगे, ये आगे जाके बनेगी कि नहीं बनेगी, उस पर भी थोड़ा फोकस करोगे ना, तभी आप बकरी फार्म में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है भाई। फोकस इस पर भी किया करोगे, आगे जाके ये चीज़ बनेगी। भले दुबली पतली हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गहराई नहीं, आप खिला पिला के भी बड़ी कर सकते हो। बकरी फार्म में आप जाते हो भैया, तो बकरी फार्म में लग के काम करना चाहिए। उसका डाइट प्लान बनाना चाहिए सुबह से शाम तक, ठीक है। जब भी देखो, ये ब्रीडर है, ये 4 दांत पे है, इसके हाइट लेंथ देखो, क्वालिटी देखो, प्योर सिरोही में है, कोई वाइट स्पॉट नहीं है, प्योर सिरोही में। सींग पीछे राउंड करे हुए, कान स्पॉटेड बिल्कुल, और देखो हाइट देखो। 4 दांत में क्या था भाई, 4 दांत में क्वालिटी। कभी भी आप बकरियां लेते हो ना भाई, भले 10 बकरी पे एक ब्रीडर लेते हो, लेकिन ब्रीडर पे पैसे इन्वेस्ट कर देना, चीज़ पे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर आगे जाके पैसे कमाना, तो चीज़ क्वालिटी पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। फार्मिंग में जा रहे हो, अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो, बढ़िया रहेगा। बकरी फार्म बढ़िया है। कोई ये सोच के मत सोचो कि भाई देखो बकरी फार्म में भैया अभी ट्रेंडिंग में अच्छा प्रॉफिट है, बकरी फार्म जो कर रहा है वो अच्छे से प्रॉफिट कमा रहा है, या कोई सेलिंग करके प्रॉफिट करा हुआ है, या कोई ट्रेडिंग करके, ठीक है, इधर मतलब ट्रेडर बन के इधर से माल लिया उधर लिया, वो भी पैसे कमा रहा है। और जो फार्मिंग बकरियाँ पाल के भी बेच रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है। जो ईद पे बकरे बना रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, मतलब कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बंदे ये सोच के नहीं करते कि यार बकरी पालूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, इतना मत सोचो मेरे भाई। मैं भी जब इस फील्ड में आया था ना, तब यही चीज़ सोचता था कि जब मेरा ये ख़ानदानी काम है बकरी पालना, लेकिन अगर मैं ये सोचता कि यार इसमें आऊँगा तो घर वाले क्या कहेंगे, पढ़ना का वो, ऐसा सोच के कुछ मत आओ भैया। अगर सक्सेस होना ना, तो इस चीज़ को दूर रखो। मन में है विचार के बकरी फार्म करना है, करो, लग के करो। इसमें कोई भी चीज़ होता है लग के करो, प्रॉफिट करेगी, दुनिया कहेगी यार इसने उस टाइम शुरुआत की था, आज अच्छा प्रॉफिट है। बकरी फार्म प्रॉफिट है भैया, लग के करो बस। इसको साइड बिजनेस मत मानो मेरे भाई, शुरुआत में ही साइड बिजनेस मत मानो। साइड बिजनेस मानना है तो 1 साल तक उस पर लग के काम करो, फिर अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, फिर आप साइड बिजनेस संभालो, ठीक है। ये ज़रूर है। लेकिन शुरुआत से साइड बिजनेस करना कि मैं ला के बकरी रख दूंगा, दूसरे के भरोसे पे बकरी पाल रहा हूँ, खुद उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, तो भाई कभी भी दूसरा बंदा है ना, वो अपने जैसी बकरी नहीं रखेगा। खुद की मान के चलते हो ना, तो एक एक चीज़ को ध्यान रखता है कि बकरी को ये प्रॉब्लम है तो ये खिलाऊँ, ठीक है। डाइट प्लान का पूरा पूरा फोकस रखो भाई। जो भी बकरियाँ दिखा रहा हूँ ना, इस सेम क्वालिटी है। अब ये ब्रीडर ही देख लो, ये 6 दांत पे है, इसकी हाइट देखो यार भाई, वह अजमेरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं आपके। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि वाइट मुंह वाइट पैर हो गया, तो ये अजमेरा में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वालिटी तो देखो, इसकी हाइट तो देखो, 4 दांत से सॉरी 6 दांत पे है, लेकिन चीज़ है, अच्छा है। ब्रीडर कोई भी पालता है ना, बकरी से कई गुना बड़ा चाहिए। और एक बात बताऊँ, बकरी अगर 1.5 साल की तो ब्रीडर कम से कम 18 या 20 महीने का होना चाहिए। ब्रीडर कम से कम 5 महीने बड़ा होना चाहिए बकरी से, ठीक है, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। लेकिन ब्रीडर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बॉडी वेट 1 साल के अंदर कम से कम 60 से 70 के जी 80 के जी हो, सबसे बढ़िया ब्रीडर होता है। ये नहीं कि आप 1 साल के अंदर 40 किलो या 30 किलो वाले को ब्रीडर मान रहे हो, तो नहीं यार भाई। ब्रीडर की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लगभग हाइट देखी जाती है, बैंड देखा जाता है, इसका कमर का बैंड देखा जाता है, नाक देखा जाता है, कान देखा जाता है, सींग देखा जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ देख के ब्रीडर को चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बकरी फार्म में जा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है बकरी फार्म, हर बंदा कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैंने, कोई भी हो कर सकता है। बस अपने फार्म पे रख के बाहर भी नहीं बेच सकते, कोई नहीं। आप अगर फार्म पे पूरी डाइट दोगे तो बाहर बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। बकरी फार्म में प्रॉफिट है, क्लियर बताऊँ कैसे बताऊँ। बकरी ने अगर बकरी आप खाली बकरी ला रहे हो, 1 मिनट सोच लो, खाली बकरी ले के आए, सस्ते में मिल गई खाली बकरी आपको 12-13 हज़ार में,
कोई दिक्कत नहीं, उस पर टाइम लगेगा 1 साल का, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। खाली बकरी को आप क्रॉसिंग कराओगे, क्रॉसिंग कराने से पहले मैं बता दूं, कभी भी कोई खाली बकरी होती है पहले उसको लाने के बाद डीवॉर्मिंग कर दो भाई। लोडेड प्रेग्नेंट को नहीं बोल रहा हूँ, अगर प्रेग्नेंट हो ना तो टेबलेट आती है, फेबजेंडा टैबलेट आती है, वो टेबलेट से डीवॉर्मिंग करना। और अगर खाली है तो कोई सी भी डीवॉर्मिंग करा के उसको लिवर टॉनिक दे दो। लिवर टॉनिक से क्या उसकी खान पीन को उसकी भूख बढ़ जाती है थोड़ी, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है लिवर, ठीक है। तो इससे भूख भी बढ़ जाती है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह चाहता है ना भाई, जगह छोड़ने पे भी दिक्कत करता है जानवर, ये ध्यान रखना। इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो उसे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। उसको पानी सूट नहीं होता, उसको चारा खान पीन सूट नहीं होता। तो जानवर भी वही चीज़ है भाई, वो भी बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन उसके लगता तो है ना भाई। जैसे राजस्थान से वो एमपी गया, ठीक है, उसको खान पीन चेंज हो गया, उसका पानी चेंज हो गया, उसका वातावरण चेंज हो गया। तो चीज़ चेंज होने पे ये मत समझना कि वो थोड़ा बहुत तो दिक्कत करेगा यार भाई। यहाँ से जैसे 80 किलो गया तो वहाँ पे थोड़ा 75 किलो का तो हो ही जाएगा, ठीक है। इतना इतना तो होता है, आप समझो इस चीज़ को। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा जानवर को भी दिक्कत होता है, ठीक है। फिर आप उसका खान पीन चेंज कर देते हो, तो इतनी चीज़ एकदम जानवर नहीं सहन कर पाता, तो इसलिए वो दुबला पड़ जाता है। फिर आपको लगता है ये सेटल नहीं हो रहा है, सिरोही ब्रीड यहाँ सेटल नहीं होती है। सेटल की कोई बात नहीं, सेटल हर जगह पर हर ब्रीड सेटल हो जाती है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं सिरोही ब्रीड को कश्मीर तक जम्मू तक भेजता हूँ, वहीं पे भी सेटल होती है। लेकिन खिलाई पिलाई पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी माल लेते हो ना भाई, वहाँ का उस बंदे ने क्या क्या डाइट दी, कहाँ से सुबह से लेके क्या डाइट दी, उसे नोटिस किया करो आप। ये मत तो को बकरी फार्म लेके आके वहाँ रखना है, क्या क्या दे रहा है वही चीज़ आप वहाँ जाके देना, ठीक है। सुबह से शाम क्या तक दिया, कौन सा चारा दिया, अगर वो चारा आपके पास नहीं है तो उसका बीज वहाँ से ले जाओ, खेतों में लगाओ, उसको खिलाओ। कितनी खल देता है, कौन सी खल खिला रहा है, कौन सा दाना दे रहा है, ये सब एक नोटिस करके रखने की बात है भाई, ठीक है। बकरी फार्म में जा रहे हो तो इतना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तभी बकरी फार्म में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, बकरी फार्म बढ़िया चीज़ है, लग के काम करो। और आपको बकरी फार्म में सक्सेस होना तो बकरियों से स्टार्ट करना भाई। मेरी राय सबसे फर्स्ट बकरी, भले खाली लो, लोडेड लो या बच्चे वाली लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट बकरी से करना। मैं नहीं कहूँगा कि बच्चों से स्टार्ट करना, ठीक है भाई। बकरी से खाली ले रहे हो तो कम रेट में मिल जाएगी, लोडेड मिल जाएगी थोड़ी मीडियम रेट में, और बच्चे वाली लोगे तो दोनों से रेट ज़्यादा लगेगी। क्योंकि बच्चे वाली बकरी आप ही समझो, बच्चा देने के बाद उसकी रेट क्या हो जाती है भाई। अब इनके देखो यही बकरी है, अब ये बकरी बाहर आपको मिल जाएगी 13-15 हज़ार की, लेकिन बच्चे के साथ में अब बच्चे आ जाते हैं 5-4-5 हज़ार की, तो ये कितने की पड़ गई, 22-23 हज़ार की या 25 हज़ार की। तो ऐसे रेट हो जाती है। अब ये बच्चे भी अगर दूध पे रहेंगे तो 6 महीने के अंदर क्या बॉडी वेट रहेंगे। मैंने बोला कि दूध पे रहे हुए बच्चे 100% अगर अच्छे से दूध मिल रहा है तो 45 किलो 6 महीने में बन जाएगा गारंटी के साथ। दूध पे रखो आप इसको, और अच्छी दूध डाइट दो बकरी को। दूध भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई दूध केवल आपको उसे 100 ग्राम 200 ग्राम दूध मिल रहा है दिन भर में, तो बच्चा थोड़ी बनेगा, वो तो हड्डी हो जाएगा। बच्चे को हमेशा दूध अगर अच्छी ग्रोथ पे रखना है ना भाई, 2 बच्चे वाली बकरी ना तो दूध पीने दो, आराम से अच्छे से पीने दो, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पीने दो, बढ़िया है, ग्रोथ हो जाएगी। मेरी मान के चलो, सिरोही ब्रीड है ना तो 100% 6 महीने के अंदर वो अगर दूध पे पलेगा, फीड पे भी पलेगा, तो 100% 6 महीने के अंदर 45 kg बॉडी वेट पकड़ेगा। आप ट्राई करके देख लेना भाई। और आप इसे 2 महीने में दूध छुड़ा दोगे और फीड पे लगा दोगे ना, तो वो 6 महीने के अंदर 30 से 25 किलो का रह जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ता है दूध की प्रोटीन भाई। बकरी को अगर माँ का दूध और फीड मिलता रहेगा ना, तो वही आपको प्रॉफिट है। जो आप बकरी प्रॉफिट क्या देती है भाई, बकरी का खर्चा साल भर का 6,000 होता है, साल भर का